अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मनफी ख्यालात से कैसे छुटकारा पाया जाए। आजकल माशरे में मनफी ख्यालात का मसला बहुत ज़्यादा है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मनफी ख्यालात से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से आपकी शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। दोस्तों, ये बात आप हर दूसरे फ़र्द से सुनते हैं कि मेरा मूड बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन एकदम से मुझे ऐसे मनफी ख्यालात आने लगते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसके बाद मेरे अंदर सारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और ना चाहते हुए भी जहन में उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ ये अमर काबिल गौर है कि जिस तरह एक दीवार की ईंटें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक ईंट का सहारा दूसरी ईंट है, तो इसी तरह हमारे ख्यालात भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि एक लड़ी होती है ख्यालात की, मनफी और मस्बत ख्यालात दोनों किस्म के। इनको चेन ऑफ थॉट्स कहा जाता है, क्योंकि ये सोचें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक मनफी ख्याल दूसरे तक पहुंचने के लिए एक पुल का काम करता है और आप बिल्कुल रुक नहीं पाते। यानी आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं सुबह लेट हो गया तो कॉलेज लेट जाऊंगा, लेट अगर गया तो फिर इम्तहान में लेट बैठूंगा, अगर देर से बैठा तो मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, अगर नंबर नहीं आएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह रोकने के लिए यूँ करें, जब आपको महसूस हो कि आपको ख्यालात ने जकड़ लिया है तो आप फ़ौरन खुद से कहीं स्टॉप और फ़ौरन से जगह चेंज कर लें। यानी जो भी कर रहे हैं या वो छोड़कर उठ जाएं, किसी और काम में खुद को मशगूल कर लें। ऐसा नहीं करना कि स्टॉप कहकर वहीं पर बैठे रहें। ऐसा करेंगे तो सोचों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। तन्हा बैठने की बजाय किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां और लोग भी बैठे हों। आपको खुद ही इस तकनीक पर अमल करना होगा। यानी माहौल को बदलने से ख्यालात भी बदलने लगते हैं। इस सिलसिले में आपकी अपनी कोशिश और क़ुव्वत इरादी को बहुत दखल होता है। जिस कदर आपके इरादे मजबूत होंगे, आपको अपने ख्यालात और एहसासात पर ज़्यादा काबू होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह हम जिस्मानी मजबूती के लिए वर्जिश करते हैं, इसी तरह ज़हनी मजबूती और क़ुव्वत इरादी के हसूल के लिए भी मशक़ें करें। तन्हाई में बैठने की बजाय ऐसे लोगों में बैठा करें जो मस्बत ख्यालात रखते हैं।